बारिश का मौसम था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हवा में सर्दी और गीलेपन का एहसास हो रहा था। चार दोस्त, समीर, ऋषभ, आदित्य और कबीर, एक पुराने गांव की ओर जा रहे थे, जहां के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब बातें कही जाती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था, जिसे इसे भूतिया पेड़ कहा जाता था। किसी ने बताया था कि उस पेड़ के नीचे रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक अजीब सी आत्मा का वास था, जो हर रात किसी न किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। मगर इन चारों को इस सब पर विश्वास नहीं था। वे सोच रहे थे कि यह सिर्फ गांव वालों की कल्पनाओं का हिस्सा होगा। बारिश तेज हो गई थी और उन्हें मजबूरन उसी पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, समीर ने कहा, देखो, यह सब सिर्फ बकवास है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ के नीचे कदम रखा, एक सर्द ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक आसमान में काले बादल घने हो गए। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और किसी ने जोर से चीखने की आवाज सुनी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गहरी आवाज थी। सब डर के मारे चुप हो गए और तभी पेड़ से एक धुंधली सी आकृति निकलकर सामने आई। यह आकृति एक महिला की थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थीं और उसके शरीर से एक ठंडी व डरावनी हवा निकल रही थी। कबीर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह सिर्फ हमारे डर का असर है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, महिला की आत्मा ने उसकी ओर चपटकर उसे अपनी ओर खींच लिया। बाकी लड़के बुरी तरह से डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि समय जैसे रुक सा गया था। अंत में जैसे ही वे अपने पैरों को समेटने में कामयाब हुए, उन्होंने देखा कि पेड़ अब एक साधारण पेड़ नहीं रहा, बल्कि वह एक विशाल रूप में बदल चुका था, जिसमें शाखाएं और जड़ें हवा में लहराने लगीं, जैसे वह एक जीवित प्राणी हो। चारों लड़कों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह किसी पुराने खून से सजी हुई जगह है, जो उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाला था। कहानी वहीं खत्म हुई, लेकिन गांव में आज भी लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं और कहते हैं कि अगर बारिश के मौसम में कोई उस पेड़ के पास जाता है, तो वह कभी वापस नहीं आता। हवा में सर्दी और गीलेपन का एहसास हो रहा था। छोटे छोटे पानी के छींटे चेहरे पर गिर रहे थे और सब कुछ जैसे एक काले रंग में रंग चुका था। चार दोस्त, समीर, ऋषभ, आदित्य और कबीर, अपने स्कूल के दिनों की यादों को ताजा करने के लिए एक पुराने गांव की ओर निकल पड़े थे। यह गांव शहर से काफी दूर था और बहुत कम लोग ही वहां आते थे। गांव के बारे में कई अजीब बातें थी, जिनमें सबसे बड़ी बात थी भूतिया पेड़। यह पेड़ गांव के बीचों बीच स्थित था और उसके बारे में गांव वाले हमेशा ही एक दूसरे से डर डर कर बातें किया करते थे। वे कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां एक बुरी आत्मा का वास था। यह आत्मा हर रात किसी न किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेती थी और फिर वह व्यक्ति कभी भी वापस नहीं लौटता था। लेकिन समीर, ऋषभ, आदित्य और कबीर इस सब पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह बस एक अफवाह है, जिसे लोग डराने के लिए फैलाते हैं। चारों लड़के उस दिन किसी अन्य गांव में गए थे और रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। रास्ता काफी सुनसान था और गांव के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। बारिश के चलते वे ठंडे और भीगे हुए थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे भूतिया पेड़ के पास शरण ले लेंगे। उन्होंने इसे एक तरह का साहसिक अभियान समझा। चलो अब दिखाते हैं इन गांव वालों को कितना डर है इस पेड़ से। हम तो बिना डरे इसके नीचे जाएंगे, समीर ने साहसिकता दिखाते हुए कहा। बाकी लड़के भी चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट जरूर थी। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि पेड़ वाकई काफी विशाल और डरावना था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी शाखाएं बहुत मोटी और घनी थीं। पेड़ के आसपास घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। यह नजारा किसी भी सामान्य पेड़ से बहुत अलग था और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ ने खुद को एक किले में बदल लिया हो। समीर ने कहा, देखो, कुछ नहीं होगा, सब बकवास है, बस इस पेड़ के नीचे बैठो और फिर घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे पेड़ के नीचे बैठने लगे, एक अजीब सी शांति छा गई। हवा का एक हल्का सा झोंका आया और सब लड़कों को महसूस हुआ कि वे जैसे किसी और दुनिया में प्रवेश कर गए हों। तभी अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे कोई उसे घुमा रहा हो। हवा की आवाज और भी तेज हो गई और अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी,
बल्कि गहरी डरावनी आवाज थी जो सीधे दिल में उतरती थी। आदित्य और ऋषभ तो लगभग झटके में डर गए, लेकिन समीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम लोग डर रहे हो, यह बस हवा की आवाज है, कोई बात नहीं है। लेकिन तभी पेड़ के नीचे से एक धुंधली आकृति निकली। यह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक महिला की आकृति में बदल गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा गहरी चुप्पी में डूबा हुआ था। उसके बाल काले और अस्त व्यस्त थे और उसकी त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे वह सदियों से मरी हुई हो। कबीर ने डरते हुए कहा, समीर, ये क्या है? हमें यहां से तुरंत जाना चाहिए। लेकिन समीर ने फिर भी साहस नहीं खोया। यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। परंतु जैसे ही उन्होंने और करीब से देखा, महिला की आकृति उनके पास आने लगी। उसकी हल्की सी मुस्कान और वह गहरी सांसों की आवाज जो उसने ली, यह सब असली नहीं लग रहा था। वह आकृति अब पूरी तरह से जीवित लग रही थी। उसकी ठंडी आंखें और हरकतें किसी भूतिया आत्मा की थीं। यह असंभव है, ऋषभ चिल्लाया। हमें इससे बचने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, वे देख सकते थे कि पेड़ की जड़ें अब जैसे जीवित हो गई थीं। वे तेजी से फैल रही थीं और एक एक करके चारों लड़कों को अपनी ओर खींचने लगीं। वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, उन्होंने महसूस किया कि उनका समय रुक सा गया था। हम कभी नहीं निकल सकते, आदित्य ने डर के मारे कहा। उनके पैर जैसे रुक गए थे और वे घबराए हुए थे, जबकि पेड़ अब पूरी तरह से उन्हें अपने जाल में फंसा चुका था। वे देख सकते थे कि पेड़ की शाखाएं अब उन पर झूल रही थी, जैसे वह किसी विशाल प्राणी की तरह उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। समीर ने अपने दोस्तों को एक बार फिर से हिम्मत दिलाने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह से घबराए हुए थे। पेड़ अब पूरी तरह से अपना रूप बदल चुका था और उसकी छाया और गहरी हो गई थी। उसकी जड़ें जैसे जमीन में समा रही थीं और वह पूरा पेड़ अब किसी विशाल और डरावनी आकृति में बदल चुका था। वह आकृति अब किसी भूतिया आत्मा जैसी नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी की तरह महसूस हो रही थी। तभी जैसे ही लड़कों ने एक साथ मिलकर एक कोशिश की, वे अचानक अपने पैरों को खींचने में सफल हो गए और तेजी से दौड़ने लगे। अंत में जैसे ही वे पेड़ से दूर पहुंचे, वे पीछे मुड़कर देख सकते थे कि पेड़ अब एक सामान्य पेड़ की तरह दिखने लगा था। लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका सामना किसी असामान्य शक्तियों से हुआ था जो उन्हें कभी नहीं छोड़। यहां है आपकी कहानी का विस्तार, जो पाइजन शब्दों में है। बारिश का मौसम, भूतिया पेड़ और चार लड़के। बारिश का मौसम था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे।